हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ एजुकेशन। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 का सप्ताह 5 देखेंगे, जिसमें दिवस 1 देखने वाले हैं। सप्ताह 5 में जो पाठ 3 है, जिसका नाम है नंदू हाथी, उसके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी से रिलेटेड दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 है, दी गई कविता को उचित शब्दों से तुकबंदी करके आगे बढ़ाइए। यहाँ पे आपको जो 3 लाइन कविता दी गई है उसी को आगे बढ़ाना है। तो मैंने जो आगे बढ़ाया है उसे मैं बता देती हूँ। क्या लिख सकते हैं? अपने कान हिलाता हाथी, झूम झूम कर चलता हाथी, भारी भोजन खाता हाथी। अगला है प्रश्न अभ्यास क्रमांक 2 में। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए अनुच्छेद में किसका झुंड देखा गया है? तो किसका झुंड देखा गया है? हाथियों का। क्या आपने हाथी को देखा है? तो देखा होगा तो हाँ लिख दीजिएगा, और अगर नहीं देखा होगा तो नहीं हो जाएगा। सबसे छोटा हाथी किसके साथ चल रहा था? सबसे छोटा हाथी जो था वह किसके साथ चल रहा था? अपनी माँ के साथ चल रहा था। अभ्यास क्रमांक 3 है, देखिए। झुंड किसे कहते हैं? पालतू या जंगली जानवरों के समूह को झुंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, झुंड में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखो। तो झुंड में कौन रहता है? हाथी रहता है और भेड़ रहता है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी टीम के लीडर या मुखिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो प्रश्न पहला हो जाएगा, लीडर में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, टीम के सदस्यों को प्रेरित करने की क्षमता होना चाहिए, समस्या का समाधान करना, ये सभी गुण जो है तो एक टीम लीडर में होने चाहिए। अब हम सप्ताह 5 का दिवस 2 देखेंगे, जिसमें अभ्यास क्रमांक पहला है। दिए गए चित्र में हाथी क्या कर रहे हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं हाथी जो है नहा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पानी में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देखिए, वैसे खेल भी रहे हैं, एक दूसरे पे फब्बारा मार रहे हैं। आपने फब्बारा और कहाँ कहाँ देखा है? तो फब्बारा आपने कहाँ कहाँ देखा है? तो वाटर पार्क में देखा है, आपने गार्डन में देखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और कहीं देखा होगा तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपने और कौन से जीवों को झुंड में रहते देखा है? तो आपने और कौन कौन से जीवों को झुंड में रहते देखा है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भेड़, चींटी हो गया, मधुमक्खी भी झुंड में रहती है और दीमक भी रहते हैं। तो और भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्यास क्रमांक 2 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 14 से 15 हथनियों और बच्चे होते हैं। तो कितनी हथनियाँ? 14 या 15 हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। हाथी 10 से 12 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं। अब हम सप्ताह 5 के दिवस 3 को देखेंगे, जिसमें अभ्यास क्रमांक 1 है, हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। ये हाथी है, इसको हमने बना दिया है और इसमें कलर कर दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 है, क्या बोला हुआ है यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं। ये हाथियों का झुंड है, ये घोड़ा है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, ये कौन है? गधा है जो बोझा ढोए हुए है। तो यहाँ पे दिए गए हैं, चित्रों को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ हमें हाथी, घोड़ा और गधा दिखा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। दिए गए चित्र में कौन कौन से जीव झुंड में दिखाई दे रहे हैं? झुंड में रहने के क्या फायदे होते हैं? तो चित्र में हाथियाँ झुंड में दिखाई दे रहे हैं, हाथी जो है वो झुंड में दिखाई दे रहे हैं। झुंड में रहने से जीव मिलजुल कर अपना काम करते हैं। संकट के समय सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। नेक्स्ट है, किन जीवों का उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है? उनके नाम लिखिए। तो किसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है? घोड़े का कर सकते हैं, गधे का कर सकते हैं, ऊंट का कर सकते हैं, बैल का कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, खाली समय में आपको कौन कौन से कार्य करना पसंद है और क्यों पसंद है? लिखिए। तो खाली समय में आप क्या क्या करते हैं? तो दोस्तों के साथ खेलना, चित्र बनाना, नृत्य करना, संगीत सुनना, आप अपने हिसाब से जो जो लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। सप्ताह 5 का दिवस 4 अब हम लोग देखेंगे। अभ्यास क्रमांक फर्स्ट है,
अभ्यास क्रमांक 1 में क्या दिया गया है, यहाँ पे एक पोयम दी गई है, इसे आपको पढ़ना है। ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए हम डायरेक्ट उत्तर आपको बता देते हैं। हाथी हमारे किस काम आता है, तो हाथी हमारा वजन उठाता है। अगला है, हाथी अपनी सूंड से कौन कौन से काम कर सकता है, तो हाथी अपनी सूंड से भोजन करता है और पानी पीता है। अगला देखिए, हाथी कैसे चलता है, तो हाथी धमक धमक करके चलता है। तो यहाँ पे हमने धमक धमक चलता है लिख दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, वर्ग पहेली में सवारी करने वाले व भार ढोने वाले जीवों को खोजिए व गोला लगाकर प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, सवारी करने वाले जीवों के नाम लिखिए। तो हमने लिख दिया हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा और बैल। तो यहाँ पे आप खोज करके यहाँ पे बना सकते हैं। सप्ताह 5 के दिवस 5 में हम आप पहुंच चुके हैं, जिसमें हम अभ्यास क्रमांक 1 करेंगे। यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़ करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात की गई है, तो किसके बारे में, मनुष्य व जीव जंतुओं में समानताओं के बारे में बात की गई है। खुश होने पर जीव जंतु किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, खुश होने पर जीव जंतु उछल कूद करते हैं। हम कौन कौन से जीव जंतुओं को अपने घर में रखते हैं, कारण सहित बताइए। हम गाय, भैंस, बकरी को दूध के लिए, कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये कविता दी गई है आपको, इसे पढ़ लेना है और फिर उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिए गए हैं, क्या दिया गया है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। पिंजरे में बंद करने पर चिड़िया उदास क्यों हो गई, क्योंकि चिड़िया को आसमान में उड़ना अच्छा लगता है। अगला देखिए, यहाँ पे एक पोएम दी गई है, इसे भी पढ़ना है और यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए पहला प्रश्न है, पिल्ले बीमार कैसे हो गए, पिल्ले बारिश में भीगने के कारण बीमार हो गए। अगला प्रश्न है, किसी बीमार पशु की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे, तो हम बीमार पशु की देखभाल के लिए सबसे पहले तो उसे पशु चिकित्सालय में डॉक्टर को दिखाएंगे और उसे साफ जगह में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास क्रमांक 3 क्या है, शिकारी जंगली जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो जो शिकारी होते हैं जंगली जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं हम। शिकारी जंगली जीव जंतुओं का उनके खाल, नाखून और दांत के लिए शिकार करते हैं। इन सभी चीज़ों में से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती है जो कि बहुत कीमती होती है, तो इसीलिए वो क्या कर देते हैं, इनका शिकार कर देते हैं। अब हम सप्ताह 5 के दिवस 6 को देखेंगे। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में जीवों के प्रति अपने भावों को लिखें और जैसे प्यार, अपनापन, दया और जैसे भाव लिखें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जीवों के प्रति क्या, दया हो गया, सहानुभूति हो गया, प्यार हो गया और अपनापन हो गया। अगला है अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दी गई वर्ग पहेली से खोजकर 5 जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शेर, हिरण, चीता, बाघ और हाथी। अभ्यास क्रमांक 3 में हम देखते हैं, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपके अनुसार दोनों में से कौन सा बंदर अधिक खुश रहेगा और क्यों। यहाँ पे देखिए 2 बंदर दिए गए हैं, एक बंदर जो पेड़ में है और एक बंदर जो है वो पिंजरे में है। तो कौन सा खुश रहेगा, जंगल में खेलता हुआ बंदर अधिक खुश रहेगा क्योंकि वह आज़ाद है, वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, अपने पसंद के फलों को खा सकता है और अपने पसंद के काम कर सकता है। अगला है अभ्यास क्रमांक 4, हम भोजन करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हाथी अपना भोजन कैसे करते होंगे। हाथी अपना भोजन सूंड का प्रयोग करके अपने मुंह में केले या पत्ते को डालता है या रखता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।